नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका कि मैंने वीडियो भी डाला था और उसके बाद मेरे ही चैनल से सभी लोगों ने डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे डाला है। हालांकि सबसे पहले मैंने ही डाला था, लेकिन वो अलग बात है कि मेरे ही चैनल पे आके सब लोग डाउनलोड कर लिया और अपने से डाल दिए। इसको रिकॉर्ड करके नहीं डालना था, इसको डाउनलोड करके डालना था। चलिए उस मुद्दे पे नहीं बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हुई कल जिस तरीके से बताया गया कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि ग्रुप डी का कब होगा, बीच में आपके इलेक्शन के भी इफ़ेक्ट देखने को मिले जैसा कि इन्होंने बताया है। इन्हीं के बातों को हम आज चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कब होगा या एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा या आपके ये दो तमाम वैकेंसियाँ, उसके बारे में ही डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल जो निचोड़ है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स के जो बुक है किरण पब्लिकेशन के, ये 3 जो बुक देख रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई, कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स की हम चैप्टर वाइज और आपके टाइप वाइज जो सॉल्व पेपर हैं वो 1996 से जो है वो अब तक के 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिख जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको सार संग्रह चाहिए यानी कि जीके के बुक चाहिए तो वो भी किरण पब्लिकेशन के है, जो 27,000 प्लस आपके फैक्ट्स हैं कि जो खान सर के द्वारा इसमें गाइडेंस में लिखा गया है। उसके बाद रीजनिंग के हम देख लेते हैं तो रीजनिंग के भी इतनी मोटी सी बुक आपको किरण पब्लिकेशन दे रही है, जो कि आपके 96 से अब तक जितने भी क्वेश्चन 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें रेलवे के मिल जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के तमाम एग्जाम के लिए ये तीनों बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएलपी की जो वैकेंसी है वो जनवरी में आ गई। इनका कहना था टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो आपके अप्रैल में आने थे, लेकिन हमने क्या किया कि पहले नोटिस इसलिए दे दिया है ताकि बाद में आचार संहिता से इस पे प्रभाव ना पड़े। क्या होगा ना कि अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए हमने नोटिस दे रखी है तो उसको अगर हम अब मार्च में भी रिलीज करते हैं तो आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा। इन्हीं का कहना है, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं का कहना है कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाए इससे पहले हमने टेक्नीशियन का जो अप्रैल में निकालना है और वो पहले शॉर्ट नोटिस दे दिया, जिससे क्या होगा कि अगर हम बाद में निकालते हैं तो पहले से इसका नोटिस आ चुका है, ये पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे, और इस वजह से वो इलेक्शन में भी इसका जो है वो वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी जैसा इनका कहना है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं का कहना है कि अप्रैल में आना था जिसको कि हमने फरवरी में कर दिया है, और हो सकता है कि फरवरी में भी आ जाए, लेकिन अभी असेसमेंट हो रहा है तो इसमें डिले भी हो सकता है इनके अकॉर्डिंग। एनटीपीसी का इन्होंने कहा कि जून में करेंगे और ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो आपके अक्टूबर में आएगा। और ये जो प्रोसेस है वो 2025 के लिए भी है। 2025 के लिए इन्होंने खुद कहा है कि जो जनवरी, अप्रैल और फिर जून और ये अक्टूबर, ये अब फिक्स हो गया। यानी कि एग्ज़ाम कैलेंडर 2025, 26, 27, 28 आप शो ऑन कर लीजिए। यानी कि इस महीने में एलपी हर एक साल आएगा, इस महीने में हर एक साल टेक्नीशियन आएगा, एनटीपीसी हर एक साल जून में आएगा और ग्रुप डी आपके अक्टूबर में हर एक साल आएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है कि एक महीना ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, वो कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अब आपको पता हो गया कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अब बात बीच में ये आ जाती है कि सर इसमें तो जेई है ही नहीं, ठीक है, जेई तो है ही नहीं। देखिए इसमें टेक जो है वही आपके जेई है, टेक्नीशियन होता है मैं मानता हूँ, लेकिन टेक्निकल कहने का मतलब उनका था, वो ये नहीं कह रहे थे कि टेक्नीशियन का वैकेंसी, वो ये कह रहे थे और फरवरी में हो सकता है कि आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी आए और अप्रैल में जेई का, एसएससी का वैकेंसी आ जाए। तो टेक मतलब सभी टेक, हालांकि टेक तो ग्रुप डी भी है, लेकिन वो टेक का मतलब ये समझ रहे हैं कि ये आपका टेक्नीशियन हो गया, ये आपका जो एसएससी हो गया, या आपके और भी जो वैकेंसी है जेई भी तो होते ही है, मेटलर्जी वगैरह भी होते हैं, और एनटीपीसी का जून में। तो यानी कि अब इसमें आप देखिएगा कि रेलवे में कोई भी वैकेंसी अभी तक इसमें नहीं छूट रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ एनटीपीसी के वैकेंसी जो नॉन टेक्निकल के आईएएस लेवल के हैं तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि वो यूपीएससी के थ्रू, आईईएस के थ्रू, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू उसमें जाते हैं, तो उस पे बातें नहीं हो रही है। बाकी जितने भी वैकेंसी है सभी का इसमें आपको डेटा दिख गया होगा। तो यानी कि अब जेई कब आएगा,
एकदम से क्लियर हो गया कि अप्रैल में 100% आपका अप्रैल में नहीं, अप्रैल तक हो सकता है कि मार्च में भी आपका जेईई एसएससी का वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो ये तमाम जो निचोड़ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। तो कोई भी चीज़ें आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।